एवरीवन, दिस इज सौम्या श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर लॉ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 20 की ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023। तो व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल एक्सेप्शंस। जनरल एक्सेप्शंस आर फाउंड इन एवरीवेयर, whether in old law like IPC, Indian Penal Code, and इट ऑल्सो लाइक भारतीय न्याय संहिता 2023। तो इसमें भी ये चीज देखा गया है कि जनरल एक्सेप्शन जैसा चैप्टर जो है हमारे डाला गया है। क्या होता है जनरल एक्सेप्शंस, क्यों हमको नीड पड़ी? क्योंकि हमारे जो ब्रिटिशर थे जब वो भी बनाए थे इंडियन पीनल कोड, तो उसमें भी जनरल एक्सेप्शन का एक चैप्टर था। क्या रीजन है रैशनल बिहाइंड फॉर इंक्लूडिंग द जस्ट लाइक जनरल एक्सेप्शन चैप्टर ओवर देयर? तो यू कैन सी दैट माय अर्लियर वीडियोस। तो मैं उसमें सारी चीजें डिटेल में बताई हूँ कि क्या होता है जनरल एक्सेप्शंस, क्या रीजंस है डालने के लिए, क्यों, क्या, व्हाट इज एक्सक्यूजेबल डिफेंस, एवरीथिंग इज मेंशन। ठीक है, मैं सारी चीजें बताई हूँ। अब हम बात करेंगे सेक्शन 20 का। जो सेक्शन 20 है वो एक तरह का जनरल एक्सेप्शन तो है ही, वो एक जनरल एक्सेप्शन है। ठीक है, तो सेक्शन 20 क्या बोलता है? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए चाइल्ड अंडर द 7 ईयर ऑफ एज। कोई भी ऐसा ऑफेंस जो बच्चा एक करता है अंडर, ये चीज याद, अंडर 7 ईयर्स। यहाँ पे जो ये वर्ड है ना अंडर 7 ईयर, द एक्ट इज नॉट मेंशनिंग बिलो ईयर। ठीक है, यहाँ पे ये दिखा रहा है अंडर 7 ईयर। इसका मतलब ये है कि जो 7 साल तक बच्चे होते हैं, 7 साल तक बच्चे, तो 7 साल के नीचे जो 1 2 3 4 5 आएंगे, अगर वो कोई क्राइम करते हैं दैट इज नॉट अमाउंट टू एन ऑफेंस। ठीक है, इसका मतलब ये है, इसको एक ये प्रिंसिपल पे बेस है दैट इज कॉल्ड डॉली इन कैपेक्स। ठीक है, आई मेंशन हियर डॉली इन कैपेक्स। ठीक है, ये एक मैक्सिम है, ये एक मैक्सिम की तरह वर्क करता है। ठीक है, ये देखिए, सी फ्रॉम लैटिन वर्ड मीन्स incapable of you, the child is incapable for understanding the consequence of the act। इसका मतलब ये है incapable of evil, the person who below or under the age of 7 year, they are incapable for understanding the crime nature। वो कैपेबल ही नहीं है समझने को, इसलिए कह रहे हैं डॉली इनकेपेक्स। लॉ एज्यूम करता है कि जो चिल्ड्रन अंडर 7 ईयर एज डू नॉट हैव अ मेंटल कैपेसिटी। यहाँ पे मेंटल कैपेसिटी को टर्म ब्रॉडर इंस्पेक्ट्स में कवर कीजिएगा आप। मेंटल कैपेसिटी इट्स अ वाइडर एम्बिट, कि ये अज्यूम किया गया। बहुत सारी ब्लैक स्टोन डिक्शनरी, आप बहुत नाम सुने होंगे ब्लैक स्टोन डिक्शनरी, तो वहां पे भी ये चीज बताई गई कि जो बच्चा है ना 7 साल तक, दे आर इनकैपेबल, वो इमेच्योर है, वो ये नहीं समझ पा रहा है कि ये चीज मैं करूंगा तो ये चीज गलत है। जब हम ये समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या गलत है क्या सही, तो उसको हम क्राइम नहीं कर सकते। एज यू नो दैट कि हमारा जो आईपीसी है उसका एक फाउंडेशन ले लाएंगे कि हम 100 गुनेगार को छोड़ सकते हैं बट एक गुनेगार को हम पनिश नहीं कर सकते। दैट इज अ कोट ऑफ आवर आईपीसी एंड ऑल्सो अ बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023। तो इस चीज को समझो यहाँ पे कि डॉली इन कैपेक्स सेक्शन 20 में इसको जनरल एक्सेप्शंस रख दिया गया कि द child who committed an offense and the child is below 7 years or under the 7 year of age, so they are incapable for understanding the nature and consequence of the act। वो समझ ही नहीं पाएगा, incapable of evil है, वो गलत को नहीं समझ पा रहा, वो सही को नहीं समझ पाएगा। they cannot differentiate between the what is right what is wrong over there। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज कि अंडरस्टैंडिंग द राइट एंड रॉन्ग। अगर सोचो कोई बच्चा है 7 साल तक एज का, यहाँ पे पता है एक चीज और नोटिस करने की जरूरत है कि जो जो यहाँ पे क्रिमिनल एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन का मतलब समझ में आ रहा है? एग्जेम्पशंस का मतलब होता है छूट। जैसे कि आप जब टैक्सेशन पढ़ोगे तो आपको लॉ एग्जेम्प्ट होना टैक्स से, हम एग्जेम, तो एग्जेम्पशंस का मतलब होता है, जब हम बार बार जनरल एक्सेप्शन जब पढ़े तो हम एग्जेम ये वर्ड हम रिपीट करें, एग्जेम्पशंस फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी। इसका क्या मतलब है कि हम क्रिमिनल लाइबिलिटी से एग्जेम्प्ट हो रहे हैं, मतलब हमको छूट दिया जा रहा है कि आई एम नॉट लाइबल फॉर दैट ऑफेंस इफ आई एम कमिटिंग। अंडरस्टूड? तो इसका मतलब होता है एग्जेम्पशंस।
तो जो बच्चा है, जो बच्चा विद इन अंडर द 7 ईयर ऑफ एज है, वो कुछ ऐसा करता है जिससे वो क्राइम हो, वो क्राइम में कर रहा है, बट लॉ ये प्रिज्यूम कर रही है, लॉ सी the act is presuming, it means that the court of law is also presuming, and the person who is a civic person who are residing in our country, they also understand that ki the child who is under the age of 7 years, they are incapable for understanding the nature of the law, act, consequence of the act or act. They cannot differentiate between what is right and what is wrong. Understood? कोर्ट ऑफ लॉ ये प्रिज्यूम करके चल रही है. तो सी, व्हाट इज द स्कोप ऑफ इम्यूनिटी? इम्यूनिटी का मतलब कि छूट, कितने हद तक उसको छूट, मतलब कोई क्राइम कर दे रहा है वो उसको कितने हद तक छूट. जब भी आप लिखोगे आपका आएगा, जब भी आपके क्वेश्चंस आएंगे इस पे, यू हैव टू बी मेंशन बोथ सेक्शन. बट मैं एक एक सेक्शंस को कवर यहाँ पे कर रही हूँ. 19 अलग पढ़ाऊंगी, 20 अलग पढ़ाऊंगी, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी. ठीक है, 19 अपने आप में एक बहुत बड़ा है, क्योंकि इसका हर चीज आपको बताना है. ठीक है, तो बात करें स्कोप ऑफ इम्यूनिटी की, तो स्कोप ऑफ इम्यूनिटी का इधर ये मतलब है कि किस हद तक उस बच्चे को छूट है अगर वो क्राइम कर दे रहा है. तो एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है, मतलब कि पूरी इम्यूनिटी है, मतलब कि नो ट्रायल नो पनिशमेंट इज देयर फॉर द क्राइम. what does it mean absolute? You know, when you have understand the concept of right to speech. Right to speech is a fundamental right. You know, when we are reading when we are taught कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो उसमें हम एक चीज पढ़े होंगे, freedom of speech and expression, which is mentioned over there, section 19 of the Indian Constitution. But the speech and expression is not a absolute freedom. It is a subject to limitation. Absolute का मतलब होता है पूरा पूरा छूट. Absolute मतलब कहीं से restriction आपको नहीं है, कहीं से पार्शियल नहीं है. यू हैव टू बी एब्सोल्यूट गिवन द पावर एग्जम्पशंस फ्रॉम द क्रिमिनल लाइबिलिटी. तो एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है, मतलब कि नो ट्रायल नो पनिशमेंट. अगर कोई बच्चा विद इन मतलब अप टू 7 ईयर्स है, मतलब 7 साल से नीचे का है या 7 साल तक है, तो उसको अगर वो क्राइम करता है उसको तो एब्सोल्यूट इम्यूनिटी दिया गया है, उसको कोई सजा नहीं होगी. अप्लाइज टू ऑल ऑफेंस वेदर द माइनर और सीरियस. No need to prove whether the child understood the act or no. The immunity is lost a moment when the child turns 7. ठीक है, 7 साल मतलब उसका जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, द 7 ईयर्स अंडर 7 ईयर्स हो, मतलब कि ये 6 साल तक ही है. जहां 7 साल होगा उसको क्या होगा, ये जो होगा ये नहीं माना जाएगा. मतलब कि ये जो 7, ये जो आपका सेक्शन 20 है, ये सिर्फ और सिर्फ 6 साल तक ही अप्लाई है. गांठ बांध लो. अप टू 6 ईयर्स है एक तरह से देख दो, अप टू 6 ईयर्स. जहां ये 7 साल तक होगा ये नहीं होगा. ठीक है, तो क्योंकि 6 साल का बच्चा को आप क्या समझ रहे हो, 6 साल का बच्चा समझ ही नहीं पाता है. कभी कभी तो 6 साल के कभी कभी तो ऐसा होता है कि 6 साल के तक बच्चे बोल भी नहीं पाते हैं ढंग से, उनको खाना भी नहीं खाने आता है. तो 6 साल तक बच्चा क्या समझेगा कि क्या है क्या सही है, अगर उसको तो ये भी नहीं पता होगा कि लॉ क्या है. इन इनफैक्ट 10 साल के बच्चे को भी लॉ नहीं पता होगा, तो आप 6 साल के बच्चों से क्या ही उम्मीद रख रहे हैं कि 6 साल तक बच्चे को क्या होगा. 6 साल के बच्चों को तो ये भी नहीं पता है कि हमारे कंट्रीज में कितने लॉ हैं, तो उसको हम सजा नहीं दे सकते. उसको वो इमेच्योर है, उसकी मेंटल कैपेसिटी, और एक चीज और माइनर है वो. ये चीज समझो कि माइनर है वो मेजर में नहीं आ रहा है. मेजर तो लॉ ही परमिट करता है 18 और 21, तो वो तो माइनर है एक तरह का, तो उसको हम सजा नहीं दे सकते. अब एक एग्जांपल दे, वाई दिस इम्यूनिटी इज इम्पॉर्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे लिखोगे आप जब. ठीक है, ये सारे लिखोगे डॉली, इनके सारे मैगजीन पे ये सारे जो कंटेंट है फुल है. आपको डेफिनेटली इफ यू आर राइटिंग देयर इट फेच योर मार्क्स. ठीक है, लैक ऑफ मेंटल मेच्योरिटी, द चाइल्ड अंडर द 7 कैन नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर. उसको पता ही नहीं है कि मैं ये काम करूंगा तो ये गलत है या सही है. ठीक है, नो मेंस रिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. गिल्टी माइंड, गिल्टी माइंड,
ठीक है, उसको पता ही नहीं है। नो मेंसरिया का मतलब ये है कि जो गिल्टी माइंड होती है ना, गिल्टी माइंड हमको नॉलेज ही नहीं है, हमको ऐसा कोई प्री प्लान नहीं है कि नहीं हम क्राइम करने जा रहे हैं, कोई इंटेंशन नहीं, तो कोई गिल्टी माइंड भी नहीं है। तो इम्यूनिटी इसको इसलिए इंपॉर्टेंट है। रिहैबिलिटेशन ओवर पनिशमेंट, एन एक्ट इज अ यंग एज, द गोल शुड बी गाइडेंस नॉट पनिशमेंट। उसको एक रिहेबिलिटेट करेंगे हम उसको गोल ये बनाए कि उसको गाइडेंस दे कि देखो ये गलत है, अगर उसको पनिश कर देंगे तो शायद वो गलत ट्रैक पे चला जाए। उसको उसको बहुत चीजें नहीं पता होंगी, उसको हम पनिशमेंट जेल में नहीं रख सकते, उसको हम ये बताएंगे कि ये तुमने एक गलत काम किया है। ठीक है, तो ये वाई दिस इम्यूनिटी इज इम्पॉर्टेंट, तो ये है इसका कि इम्यूनिटी इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट कुछ नोट्स है। ठीक है, कि हाँ, ये सेक्शन 20 gives a complete protection over the child. The children between the 7 to may still be protected under section 20 BNS if lack sufficient. ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है अंडर जुलाई जस्टिस केयर, ये मैंने बस ऐसी मेंशन आप देख लेना, क्योंकि वो सेक्शन 21 में आपको मैं कवर कर दूंगी, इसमें सिर्फ इतना ही है, 20 में आप इतना समझो। यहाँ से, तो जब भी सेक्शन आपसे इन्फेंसी पे क्वेश्चन पूछेगा, यू हैव टू राइट बोथ सेक्शन 21 एंड 21। आप ये सारे लिखोगे, बेयर लैंग्वेज लिखोगे, इजी एक्सप्लेनेशन लिखोगे, इंग्रेडिएंट्स क्या है, द चाइल्ड अंडर द मस्ट बी 7 years of age, committed must be act would be normally be crime, नो क्रिमिनल लाइबिलिटी, इस एसेंशियल एक्सप्लेनेशन लिखोगे। ठीक है, उसके बाद ये लिखोगे फ्रॉम लैटिन, क्या है ये वर्ड, कहाँ से डिराइव किया है, डॉली इनकेपेक्स। ठीक है, ये सारी चीजें आप लिखोगे, फिर एग्जांपल्स दे देंगे। 6 year old चाइल्ड टेक अ समवन मोबाइल्स एंड ब्रेक इट्स वाइल प्लेइंग, ये कोई क्राइम है नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि मैंने, उसको लग रहा है मेरा है। थ्रू इट सीम्स लाइक द थेफ्ट और मिसचेफ, ये लग रहा है कि चोरी किया है, थेफ्ट किया है, ठीक है, मिसचेफ किया है, बट एक्ट इज नॉट ए क्रिमिनल ऑफेंस अंडर सेक्शन 20, ये नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पूरा हुआ। ये स्कोप ऑफ इम्यूनिटी अच्छे से लिखना है, ये मैंने पॉइंटर्स, लेकिन आप ये सारा लिखना है, स्कोप ऑफ इम्यूनिटी, लैटिन मैगजीन्स, बेयर लैंग्वेज, इजी एक्सप्लेनेशंस, एक एग्जाम्पल, ये सारी चीज़ें आप लोगों की। और ये भी लिखते हैं कि वाई इम्यूनिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया, ये बहुत अच्छा कंटेंट है। आप अगर लिखोगे अच्छे से एक्सप्लेन करके एक एक पॉइंट को, तो बहुत अच्छा नंबर पाओगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ये आपका खत्म हुआ। अब हम सेक्शन 21 पे मिलेंगे, जो आपका पूरा टोटल है इन्फेंसी का वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।